पापा केक ले आइए, मैं हंसते हुए इस दुनिया को विदा कहना चाहती हूँ। जालौर की बेटी प्रियंका ने कैंसर के आगे कभी हार नहीं मानी। जिंदगी से हार मानने की बजाय मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। जिसे कहते हैं ना, मौत को हंसते हंसते गले लगाना, शायद वही। 27 साल की उम्र जब दुनिया सपनों से भरी होती है, तब प्रियंका हड्डी के कैंसर से जूझ रही थी। शरीर टूटा हुआ था, लेकिन हौसला वही पहले जैसा। उदयपुर के एक अस्पताल का आईसीयू। कैंसर से हर पल लड़ती प्रियंका ने अचानक अपने पिता का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, पापा एक केक ले आओ, मैं अपने आखिरी पल हंसते हुए जीना चाहती हूँ। ये शब्द सुनकर सबकी रूह कांप गई। डॉक्टर, नर्स, मम्मी, पापा, पति, कोई अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं सका। लेकिन प्रियंका, वो अब भी मुस्कुरा रही थी, उसी मासूमियत से। कुछ ही देर में एक छोटा सा केक आईसीयू में मंगाया गया। उस पर लिखा था पीहू लकी। प्रियंका ने केक काटा, पहला टुकड़ा पति लक्ष्यराज को खिलाया और फिर सबको। नई नवेली दुल्हन जब मायके से ससुराल पहुंचती है तो हर कोई कहता है, लक्ष्य को तो सच में लक्ष्मी मिल गई है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद ये साथ यहीं तक था। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि हर सांस दर्द बन जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस दर्द को भी ताकत बना लेते हैं। राजस्थान के जालौर की बेटी प्रियंका सिंह उर्फ पीहू उन्हीं में से एक थी। आईसीयू की मशीनों के बीच उस दिन सबसे तेज धड़कता था एक बेजान होते शरीर में छिपा जिंदा जज्बा। डॉक्टर और नर्सें चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। गैलरी में खड़े ससुराल वाले फफक फफक कर रो रहे थे कि अब बिटिया हमसे दूर हो रही है। पर प्रियंका वो सबको हिम्मत देती रही। मौत तो सबको आती है, लेकिन मुस्कुराकर उसे गले लगाना सिर्फ पीहू जैसे लोग जानते हैं। प्रियंका चली गई, लेकिन वो मुस्कान, वो केक और वो एक वाक्य, मैं हंसते हुए विदा लेना चाहती हूँ, ये उसके परिवार के लोगों के कानों में गूंज रहा है। मम्मी पापा की आंखों में आंसू बह रहे हैं। बेटी की याद में पति लक्ष्यराज अपने आप को कोस रहा है। पत्नी को खोने का दुख असहनीय है। पीहू ने हमें सिखा दिया कि जिंदगी भले छोटी हो, लेकिन उसे जिया कैसे जाता है। प्रियंका जालौर जिले के आहोर तहसील के पचानवा गांव की रहने वाली थी। पिता नरपत सिंह पश्चिम बंगाल के हुबली में ज्वेलरी व्यवसायी हैं। 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर रही प्रियंका परिवार की सबसे प्यारी और बेटी है। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, बीबीए किया और सीए इंटर तक पहुंची। फाइनल की तैयारी कर रही थी कि जनवरी 2023 में उसकी शादी रानीवाड़ा के भाटवास गांव की बिल्डर लक्ष्यराज सिंह से हुई। नई नवेली दुल्हन जब मायके से ससुराल पहुंची तो हर कोई कहता, लक्ष्य को तो सच में लक्ष्मी मिल गई। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। जन्म जन्म के वादे खत्म हुए। जिंदगी ने करवट बदली। शादी के कुछ समय बाद प्रियंका के पैरों में दर्द शुरू हुआ। सबने इसे मामूली समझा, लेकिन धीरे धीरे ये दर्द हड्डियों में गहराने लगा। फरवरी 2023 में मुंबई में कराई गई एमआरआई ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में लिखा था, हड्डियों का कैंसर। फिर शुरू हुआ दर्द और इलाज का लंबा सफर। मार्च 2023 में पहली सर्जरी, जून 2024 में दूसरी और अगस्त में तीसरी सर्जरी उदयपुर में हुई। कीमोथेरेपी की पीड़ा, बालों का झड़ना, दवाइयों का असर, सब कुछ झेला, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। पिता नरपत सिंह बताते हैं कि वो खुद दर्द में होती थी, लेकिन हमें संभालती थी और कहती थी, पापा रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 सितंबर की दोपहर अचानक हालत बिगड़ती है। छोटे भाई जयपाल सिंह पास में बैठे थे। प्रियंका धीरे से कहती है, तूने खाना खाया या नहीं? जाकर खा ले, मैं कहीं नहीं जा रही। कुछ ही देर बाद प्रियंका ने मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली। परिवार के आंसुओं के बीच जैसे उनकी आत्मा कह रही हो, मैं हार नहीं रही, मुस्कुरा कर जा रही हूँ। डॉक्टर भी हुए भावुक और पीछे जाकर रोने लगे। एक सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर के अनगिनत मरीज देखे, लेकिन प्रियंका जैसा जज्बा, जैसी जिजीविषा कभी नहीं देखी। उसने दर्द छुपाकर जीना सिखाया। उसके चेहरे की मुस्कान आखिरी पल तक कायम रही। पिता आज भी रोते हुए कहते हैं कि जब आंखें बंद करता हूं तो उसकी हंसी सुनाई देती है। लगता है जैसे वो यहीं कहीं आसपास है, बस दिखाई नहीं देती।
हमारी लाडली ने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, जीना मुस्कुराकर चाहिए। प्रियंका चली गई, लेकिन उसकी हिम्मत, मुस्कान ने अमर कहानी लिख दी। अब जब भी कोई उन्हें याद करेगा, उसके दिल में यही गूंजेगा, मैं रोते हुए नहीं, हंसते हुए विदा लेना चाहती हूं। ये कहानी प्रियंका के नाम।